हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कान्हा जी की सर्दियों में सेवा किस तरीके से की जानी चाहिए और कैसे कैसे करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि कान्हा जी को ठंड में नहलाना नहीं चाहिए, लेकिन वो गलत चीज़ है, क्योंकि कान्हा जी को ठंडी हो या फिर गर्मी हो, कान्हा जी को नहलाना ज़रूर चाहिए। क्योंकि कान्हा जी, हम नॉर्मल इंसान हैं और कान्हा जी इंसान नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए कान्हा जी को नहलाना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें क्या करना चाहिए, अगर सर्दियों में अपन कान्हा जी को नहला रहे हैं तो उन पे थोड़ा, या तो कोई कॉटन का वस्त्र या फिर कोई और वस्त्र हो तो उनके ऊपर लपेट के ऐसे उसके बाद उनको स्नान करवाना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यही है कि सर्दियों में कान्हा जी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। तो मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी। मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो रूटीन है, कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधे राधे। तो चलो आज का हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोगों का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि लाला को मॉर्निंग में कितने बजे उठाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो मॉर्निंग में सबसे पहले जो भोग होता है लाला का, ठाकुर जी का, वो मतलब कि जो भी कोई ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या कहीं भी कोई भी जा रहा है, तो सबसे पहले जो भोग बनता है घर में, वो सबसे पहले ठाकुर जी को लगता है। हमारे लाला को वो भोग लगाया जाता है, क्योंकि हम अपने कान्हा जी को ही सबसे पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद ही हम प्रसाद रूपी उस भोग को सभी को देते हैं, ताकि सबको भगवान जी का आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मिल सके। तो इस तरीके से हम अपना पहला जो भोग होता है वो ठाकुर जी को लगाते हैं। लाला को जो दूध होता है वो सबसे पहले कान्हा जी को 7 या 7:30 के समथिंग उठा देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में 7 साढ़े 7 के समथिंग सब लोग उठ ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं। तो कान्हा जी को 7 या 7:30 के समय उठा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम रात को 9 या 9:30 तक कान्हा जी को सुलाते हैं, तो सुबह के 7 या 7:30 तक कान्हा जी को उठा देना चाहिए। और उठाने के बाद कान्हा जी को सबसे पहले दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हल्का गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कान्हा जी को हल्का गुनगुना दूध सुबह सुबह पिलाना चाहिए। और उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई भी अखरोट रख सकते हो, खजूर रख सकते हो। तो कान्हा जी को ये सब कुछ चीज़ों का भोग लगा के सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए कान्हा जी के साथ। ऐसे करके एक बार सुबह का भोग कान्हा जी का हो चुका है, उसके बाद कराएंगे हम कान्हा जी को स्नान। तो स्नान कराने के लिए हमें कान्हा जी के लिए, एक बार सुबह का कान्हा जी का भोग हो चुका है, उसके बाद करवाते हैं हम कान्हा जी को स्नान। तो स्नान कराने के लिए कान्हा जी को सबसे पहले हम गुनगुना पानी करेंगे। गुनगुने पानी से ही कान्हा जी को नहलाना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी कान्हा जी को यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम भी गर्म पानी से नहाते हैं, तो हम हमारे ठाकुर जी को भी गर्म गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए, क्योंकि पानी ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो। और इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि कान्हा जी को जब स्नान कराते हैं तब उनके ऊपर कोई कपड़ा ज़रूर डालें, या तो कोई कॉटन का हो या फिर कोई भी वस्त्र हो उनके ऊपर ज़रूर डालें, क्योंकि ठंडी होते हैं, इस वजह से उनको ठंड ना लग जाए। इसलिए आपको उन पे कोई ना कोई वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। और उसके बाद ही कान्हा जी को स्नान कराना चाहिए, और स्नान कराने के बाद उनको तौले से पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद कान्हा जी को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। गर्म कपड़े पहनाने के बाद कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी को फूल वाली माला पहनानी चाहिए, उनका अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी का डेली जो श्रृंगार होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। और कान्हा जी को श्रृंगार हमेशा अच्छा अच्छा करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। और कान्हा जी को नहलाने के बाद इत्र सेवा जरूर करनी चाहिए। अब इत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कपड़ों में जो इत्र डालते हैं वो, और एक होता है जो हम अपने शरीर पे लगाते हैं, वो इत्र होते हैं। तो ध्यान रखें कि जो कपड़ों में इत्र लगाते हैं वो कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे जलन होती है शरीर पे, तो वो इत्र हमें नहीं लेना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा इत्र हमें लेना चाहिए वो जो हम हमारी बॉडी पे यूज करते हैं। तो कान्हा जी के लिए इत्र लेना जरूरी है, जो कि आप वृंदावन से ले सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट इन इत्र जो लेना चाहिए वो वही लेना चाहिए कान्हा जी के लिए, जो उनके शरीर पे लगाया जा सके, वो ज़्यादा बेस्ट होता है।
अब लाला का स्नान हो चुका है, श्रृंगार भी हो चुका है। अब आ गई है दोपहर के खाने की बात। तो लाला को गरम गरम चीज़ें का भोग लगाना चाहिए। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है, बाजरे की रोटी चल रही है, सब्जियों में मटर चल रही है, गोभी चल रही है, गाजर चल रही है, और भी अच्छी अच्छी सब्जियां चल रही हैं। तो उस हिसाब से हम अपने लाला को भोग लगा सकते हैं। गरम गरम खाना खिलाना चाहिए हमारे लाला को, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ताकि उनका मुंह जल जाए। बोलो कि भाई बाबू खाना खा लो, ये भोग लगा लो। तो बाजरे की रोटी हो गई, सब्जी हो गई, कोई भी ऐसे करके, मतलब कि ऐसे करके कान्हा जी को खाना खिलाना चाहिए दोपहर का। तो जो भी सीजन के हिसाब से जो भी चल रहा है अभी, उस हिसाब से कान्हा जी को भोग लगाना चाहिए। भोग हो गया है कान्हा जी का। अब बारी आती है उनको सुलाने की दोपहर को। फिर सुलाते टाइम कान्हा जी को पंखे वंखे यूज में नहीं करने आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडी चल रही है। तो कान्हा जी को गर्म बिस्तर होना चाहिए कान्हा जी का, जो मार्केट में आसानी से। तो कान्हा जी हमारे भगवान हैं, तो उनको अपने पुत्र के जैसे मानोगे तो वही पुत्र तो आपके घर में है ही ऑलरेडी, उनके जैसे ही मानोगे तो फिर भगवान भी और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो सुबह शाम उनकी पूजा करनी चाहिए, और उनको जिस हिसाब से भोग लगता है, उनका श्रृंगार होता है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। कान्हा जी की सेवा करने में आप इतने भी मगन होने में मत भूल जाना कि वो हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण जी हमारे प्रभु हैं। तो कभी भी उनकी सेवा आपको मिस नहीं करनी है। सुबह शाम रूटीन के हिसाब से उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। और फिर आता है संध्या की आरती का टाइम। तो कान्हा जी को संध्या की आरती के टाइम करने से पहले हमको अच्छे से हाथ पैर सब धो के कान्हा जी के पास जाना चाहिए, कुटला करके जाना चाहिए कान्हा जी, क्योंकि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो कान्हा जी के पास जाते टाइम अपने को संध्या आरती करते समय सबसे पहले अपने हाथ पैर धो के अच्छे से कुटला करके फिर ही संध्या आरती करनी चाहिए। और उनको रात्रि के भोग में गरम गरम दूध या फिर कोई भी गरम गरम चीज़ आप खिला सकते हो उनके रात्रि के भोग में। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जैसा करें वैसा ही आप करो, आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उस हिसाब से आप कान्हा जी का रात्रि का भोग लगा सकते हो। और उनको सुलाने से पहले उनके जो हाथ हैं और उनके जो पैर हैं उनमें ऐसे करके तेल लगा के थोड़ा, और उनकी थोड़ी मालिश करनी चाहिए। और कान्हा जी को गरम गरम बिस्तर के अंदर सुलाना चाहिए, ब्लैंकेट उड़ाना चाहिए कान्हा जी को। और सबसे अच्छी बात यह है कि कान्हा जी के जब कान्हा जी सो जाते हैं तो उनके पास पानी ज़रूर रखें, उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए। मैं बात आपको बार बार बोल रही हूँ कि तुलसी कान्हा जी की हर एक प्रसादी में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कान्हा जी प्रसादी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स। राधे राधे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना है, और बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू, टाटा बाय बाय।